तेरी मर्जी कि तू पैसे वाला बन के मरता है या तू गरीब बन के मरता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता इस बात से कि आप आज कहां हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब हैं, आप जाति से अधम में हैं, जाति से उच्च कुल में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है तो सब कुछ इस पर पड़ता है कि आपको जाना कहां है, कहां जाना है आपको, इस बात से फर्क पड़ता है आपका। आप चाहते क्या हो जीवन में? आप नौकरी करना चाहते हो? ये चोला ये नौकरी करने के लिए मिला है आपको। मानता हूं आपके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज है। नौकरी को साथ रखें, बिजनेस को साथ रखें, आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें। इसको पार्ट टाइम तो कर सकते हैं आप, लेकिन पार्ट टाइम करें तो फिर 100% करें। आप पार्ट टाइम करें, 100% करें। लगना चाहिए आपको कि मैंने 100% दिया है। 1% भी नहीं रह जाए कि मैंने किया, लेकिन काश मैं ऐसे इसको और कर लेता, काश मैं इसको ऐसे और कर लेता। ये काश शब्द नहीं आना चाहिए आपके जीवन में। लेकिन काश कब रह जाएगा? जब आप अपने अपलाइन के नहीं मानेंगे, अपने मेंटर के नहीं मानेंगे, तब काश रह जाएगा। काश मैंने मान ली होती। कभी भी मेंटर आपके सामने पड़े, सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। बोलेगा वो, सुनेंगे आप। बदल जाएगा जीवन, जीवन बदल जाएगा आपका। और हम क्या करते हैं, योगेश सर ने भी बताया था, मीटिंग ली थी हमारी, सीनियर मीटिंग। मैं नमन करता हूं उनको, बेशक छोटे हैं लेकिन बिजनेस में टॉप मुकाम पर है वो मेरे लिए। उन्होंने बताया था, याद आ रहा हो तो, कि हम अपना बहुत सारा समय फोन करके और इसमें जाया कर देते हैं। मैंने ये किया सर, मैंने ये किया, मैंने ये करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अरे यार, उन्होंने कोई बात सोच करके आपको फोन किया है, आपका जो समय था वो हो गया खत्म। यहां पर कोई बॉस नहीं होता, यहां पर अपना ड्रीम होता है, और जिसके ड्रीम है उनके लिए ये बिजनेस है। बिना ड्रीम वालों के बिजनेस नहीं है ये। और ड्रीम को पूरा करते हैं लोग। अभी कुछ लोगों ने लिखा था कि मैं अपनी पहली कमाई में से 1000 का पेन लूंगा। लिए हैं पेन, देवेंद्र सर ने लिए, और सर का नाम सुधीर जयपुर, उन्होंने लिया है। केतन ने लिया है, अर्जुन जी ने पैसे भर दिए, ऑनलाइन मंगा रहे हैं वो केतन जी के माध्यम से। केतन जी थोड़ा बिजी हैं, वो संस्कार होगा 8 तारीख को, तब तक वो गांव में ही रहेंगे। फिर भी मैंने सुना है कि वो बात करते हैं आज भी, अब भी। विवेक जी बताएं प्लीज। एक सेकंड, खुल नहीं रहा है क्या? एक सेकंड। देखना जरा, खुल गया क्या? यस सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। केतन सर का रेगुलर कॉल आता है, दिन में भी और रात में भी 12 बजे तक कॉल आता है। ये होता है जुनून। अभी तो नहीं होंगे शायद, वो है क्या विवेक सर? प्लीज बताएं। नहीं है सर, नहीं है, अभी नहीं है। वो सुबह सुबह वो कहते हैं ना कि कुछ निकालते हैं, फिर अगरबत्ती वगैरह, पता नहीं क्या क्या वो होता है। चाहे तो आप भी इस जुनून के साथ, अरे यार सपने कौन पूरा करेगा तुम्हारे माँ बाप के? कोई बाहर से आएगा क्या? आपकी मैडम के सपने कौन पूरा करेगा? तुम्हारे बच्चों के सपने कौन पूरा करेगा? और मैं गारंटी देता हूं, ये सेप सोप करेगी, ये सेप सोप करेगी गारंटी से। मेरे अपलाइन पर मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप मेरे साथ चले तो मैं आपके सपने पूरे करवाने की गारंटी लेता हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं चल रहा हूं ना आपके आगे आगे। साला मरूंगा तो मरने से पहले एक बार जरूर कहूंगा प्रभु से कि एक बार मेरे जितने भी मेरे परिवार में जुड़े सबको ग्राउंड मास्टर तक पहुंचा देना।
मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे बच्चों को प्लीज सर। और वो मेरी मानेगा, इतना भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन आपका सिर्फ कर्म इतना सा है कि जो सुबह 6:30 बजे बताया जाए उसको लिख लिया करना। मैं चाहे पर्सनल एक एक व्यक्ति से नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन कम से कम अभी 89 लोग मेरे सामने बैठे हैं, 89। आपके मोबाइल में हो सकता है 4 दिखाई दे रहे हो, लेकिन 89% इन माई जूम मीटिंग रूम। तो प्लीज सभी लोगों के सामने मैं हूं, सभी के मोबाइल में दिखाई दे रहा हूंगा। एक बार नारद जी को भ्रम हो गया बात आ गई याद। एक बार नारद जी को भ्रम हो गया कि मैं देख के आऊंगा कि ये जो कृष्ण है ये सभी गोपियों के साथ, सभी अपनी रानियां आए, पट रानियां आए, इनके साथ एक साथ में कैसे विचरण करते होंगे, ये कैसे रहते होंगे। तो नारद जी उनके लोक में गए, द्वारका में, और वहां जाकर के और सबसे पहले रुक्मणी वाले कमरे में गए। वो उन्होंने कही कि बड़ी रानी है, उनके पास होंगे। वो देखा जाकर के तो आराम से वो चौसर खिल रहे थे उनके साथ। उन्होंने कही कि मैं उसके पास जाता हूं, जामवती के पास। जामवंत की बेटी थी, रामायण में भी जामवंत थे, और वो जामवंत द्वापर में भी थे, कृष्ण भगवान की लीला में भी। तो वहां कोई मणि थी, उसको जामवंत जी निकाल लाए शेर के मुंह से और अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। तो कृष्ण भगवान को कलंक लग गया कि आप उस मणि को चोरी करके अपने पास रखे हुए, प्लीज हमें लौटाएं। तो वो घूमते घूमते वो गुफा में गए, तो वहां जामवंत जी मिले। जामवंत की बेटी खेल रही थी, तो वो कृष्ण भगवान उनके पीछे पीछे चले गए। तो वहां जामवंत थे, उनसे कहा कि ये मेरे को दे दो आप। कि नहीं, इसको मैं नहीं दूंगा। कि नहीं सर, ये तो आपको देनी पड़ेगी। ये कौन बोलता है? कॉन्फिडेंस बोलता है। अगर ऐसा कोई कहता है कि मैं डायमंड तो जरूर बनूंगा, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस बोल रहा है उसका। और जिस दिन ये मन में आपके में विचार आ जाएगा कि आई एम ए डायमंड, जिस दिन ये सेंटेंस अगर आप के मन से उठेगा किसी दिन, तो आप डायमंड डेफिनेट है। और अगर ये विचलितता है कि पता नहीं सर तो बोलते हैं मेरे साथ होगा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में जो मेरे रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम से द्वारा नहीं कर रहे हैं आप, तो वो प्रयास नहीं है। रिक्शे वाला भी तो प्रयास करता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या वो सिस्टम के अनुरूप करता है? क्या वो पैसा वाला बन सकता है? क्या हाँ, बन सकता है, लेकिन खुद नहीं बनेगा। या तो कोई लॉटरी मिल जाए, और या फिर कोई ऐसा पैसा मिल जाए, या फिर उसके बच्चे को वो ढंग से पढ़ाता रहे, तब वो बच्चा पैसा वाला बनेगा। लेकिन वो सपूत निकले तब वो उसके रिक्शे को छुड़ाएगा। लेकिन प्रेजेंट में वो कभी रिक्शे चला करके करोड़पति नहीं बन सकता। तो क्या हुआ कि जब जामवंत की लड़की को देखा कि सर ये जो मणि है प्लीज मुझे लौटा दें, तो उसने, जामवंत ने बोला कि मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध में उनको हराया है जामवंत जी को, और तब बोला है कि मुझे हराने वाला मेरा इष्ट देव हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। तब उन्होंने दर्शन दिए कि मैं तेरा वही राम हूं, मैं तेरा घमंड तोड़ने के लिए आया था। जो तेरे अंदर ईगो भर गया था ना, कि तू अब तो सिल्वर हो गया, तू अब तो सिल्वर स्टार हो गया, तू अब तो गोल्ड हो गया, तू अब तू डायमंड को थोड़ी मानेगा। डायमंड ने काम ही नहीं किया तेरे साथ, ये तो मैंने अपनी शक्ति से किया है। तो तू तो प्रमोद एमरल्ड बन गया, अब तो तू मीटिंग लेना सीख गया, अब तो तू जूम पे ऐसे आता है, ऐसे दौड़ता है, तो अब तू हमें थोड़ी मानेगा। तो ये घमंड तोड़ना बहुत जरूरी होता है। घमंड टूटता है तभी आगे बढ़ता है। तो जामवंत जी का घमंड तोड़ दिया। फिर वहां धनुषधारी बन करके भगवान राम ने दर्शन दिए और वो मणि ली, और तब जाकर के वो जामवती लड़की जो थी जामवंत की, उसको श्री कृष्ण के साथ में शादी की। तब वो पटरानी बनी, मतलब रानी बनी। तब नारद जी ने सोचा कि ये सबसे छोटी है,
प्यार करते, इसके पास देख के आता हूँ क्या इसके पास भी है क्या। तब उसके पास गए, देखा तो कृष्ण भगवान वहां भी थे। ये प्लीज म्यूट कर लें, इसका अनम्यूट हो गया ये। अच्छा घनश्याम जी आ रहे हैं, कोई घनश्याम जी आ रहे हैं, धनकर है, प्लीज मेरा सुन रहे हो तो म्यूट करके रखे प्लीज। तो जब जामवती के घर गए तो वहां भी कृष्ण भगवान जामवती जी के पास बैठे हुए थे। घनश्याम जी प्लीज इसको म्यूट कर लें और दूर हट जाएं। सर ओके ओके। तो क्या हुआ कि वो चकरा गया मूड नारद जी का। फिर वो थी रतम्बा थी, क्या नहीं थी दूसरी और क्या थी, सत्यभामा थी। तो उनके पास गए, वो वहां देखा तो उनके कमरे में भी मूड खराब के ये हो क्या रहा है। गुरुजी बैठे हैं हमारे सामने, गुरुजी से मतलब श्रीनिवास जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। इनके सानिध्य में जब मैं बैठ जाता हूं तो ये अपने आप बोलता है। आप किसी लोग देखो, एक चीज बताऊं मैं, किसी ने बोला कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, या जिसके सानिध्य में आप रहेंगे उसके एक भामा होती है पीछे, आवा। जैसे तस्वीर होती है ना, तो तस्वीर के पीछे एक गोल सा चक्र आपको दिखाई देता होगा प्रकाश का, वो उस वातावरण में आपको ले लेगी जैसा उस मनुष्य का प्रवृत्ति है, विचार है। बिना बोले आप देखो, जो भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ है, आप उसके सानिध्य में जाए, उसका आवाज तुम्हारे अंदर आएगी और बिना बोले ही आपका मन करेगा कि मैं भी भक्ति में लग जाऊं। आप डायमंड के पास बैठेंगे या एक्टिव अपलाइन के पास बैठेंगे, उनकी बातों से, उनकी क्रियाओं से आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। आप नहीं कहना चाहिए, कुछ रखते हैं शौक, लेकिन मैं कहूंगा इस स्टेज से मेरा दायित्व बनता है, कुछ लोग दारूबाज होते हैं, आप उनके साथ बैठ के देखें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप पिएंगे नहीं लेकिन बनाना सीख जाएंगे, पैक बनाना सीख जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आप 1 पैक और 2, ऐसा भी आ जाएगा। तो नारद जी बड़े परेशान, अब वो निकल के आए कमरे में से, सामने से कृष्ण भगवान आ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने पूछा, और भाई नारद जी कैसे हो? अरे गुरुजी ये क्या कर दिया आपने? नहीं बताओ, और कोई दूसरे कमरे में जाकर देख लो, अभी तुम्हें कोई से कमरे में जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। घमंड तोड़ना होता है, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। और भीलन लूटी गोपिका और बेई अर्जुन बेई बान। समय समय की बात है, धुरंधर भी कुछ नहीं कर पाते। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, अर्जुन धुरंधर थे, कच्छु ना कर पाए। तो भैया ईगो को अगर खूंटी ते टांग देंगे तो ही या में सफल होंगे। प्लान देंगे और प्लान को वो नहीं सुनेगा तुम्हारी को, तो क्या होगा फिर? हमें ईगो आएगा, अबे यार कल तो लंगोटिया यार था लेकिन आज नहीं सुन रहा है, ये ईगो आएगा और आपकी परीक्षा ली जाएगी। आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होगा लेकिन प्लान देने जाना होगा। अभी प्लान देने के लिए पेट्रोल का यूज नहीं करना है, अभी क्या यूज करना है? पेट्रोल की जगह पे नेट यूज करना है। बहुत सारे लोग वही 1.5 GB के से काम चला रहे हैं, बीत को तो कह देंगे अपलाइन से, सर जी संध्या को 9 बजे जो मीटिंग है ना तुम्हारी, वहां नेट ही खत्म है, तो मैं क्या करूं?
आप MNP कराएं। MNP बोलते हैं क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन जानकारी लेनी जरूरी है। MNP कहते हैं कि आपका अगर दूसरे वोडाफोन है या और आपके यहाँ जियो चलता है, तो जियो ने एक चीज दे रखी है, अगर आप 50 रुपए के डलवाएंगे तो लगभग 100 आ जाएंगी। वहां देख लीजिए, मैंने ऐसा किया है, पहले छोटे छोटे डलवाए, आज मैं 250 का डलवा के ठोकता हूं। क्यों? कि मेरे नेट की वजह से मीटिंग नहीं रहनी चाहिए, और कारण से रह जाए। बिजली नहीं है साहब मेरे घर पे, ये बिजली का बाप ले लो, ये बिजली तुम्हारे संगे रहेगी, लाइट संगे रहेगी, चाहेंगे तो। ये पावर बैंक बोलते हैं इसको, 1400 रुपए की लाया हूं सैमसंग का, दबा के, मोबाइल से पतली है ये कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे को जब तो कोई, अरे पेट्रोल खर्चना है, रदिया हम खर्च कर दो, और ये तो चाहिए हमें। कभी हम ट्रेवल करते हैं, कभी हम यात्रा कर रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, कहीं जीप में जा रहे होते हैं, और ड्राइवर से पूछ रहे हैं, सर जी तुम्हारे में चार्जर रहते ना है, तो ले मर जाओ। तो कही तो थी प्रमोद ने, ना लूं पैसा कमाऊंगा, जब लूंगा तो तू ऐसे ही रहेगा, फिर ले डांट, चार्ज में लगा रखी है, चार्ज को लगा एक बार। ये लियो साहब, लाइट आ रही, जब लगा दो चार्ज में, अब लग रही है चार्ज में, जब लाइट चली जाएगी मैं करूंगा मीटिंग, होगी मीटिंग, लैपटॉप से नहीं होगी तो बात ही होगी, कहते के मोबाइल से। और क्या चाहिए, सबसे पहले गर्म पानी करके धर लो, यहाँ में बोतल है, पैसा अंत आवेगी। जाड़ेन में गर्मी में फ्रिज को पानी मत पियो, मान जाओ 4 साल डायमंड बनना तो तुमने, मैंने अपनों घरों मार के धर लियो, फ्रिज को पानी पीतो, रोटी खा तो तुरंत पानी चाहिए, 1 घंटा ना लगा तो, लेकिन 1 घंटा पीछे पीना चाहिए। ये चीजें जो छोटी छोटी सीखने को मिल रही है, मैंने सब बतावे को मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं भी तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं। इसलिए अब जो मानेगो वो करेगो, ये कोई ज्यादा की नाम है, ये 700 800 500 रुपये जो भी हो, और ये कंपनी बता देता हूँ लिखने वाली मिल्टन की है, मिल्टन की है ये स्टील बॉडी। और आप सुबह का, अर्जुन कल पी के गए पानी, सुबह 5 बजे को भरे हो हमें, कैसे लगेगा अर्जुन जी, गर्म हो ठंडा हो, और क्या बजे पियो, 5 बजे, पूछो इनते। जो जाने बिनती मेरा नमस्कार है, हाथ जोड़ के बिनती है, आप गुस्सा मत लीजिए, क्योंकि मेरे जैसे भी बैठे हैं यहाँ में जो मैं ना जानता हूं। गर्म सर जी, गरम बंद कर ले भैया, दहकाड़े भीतर तेरे, शाबाश। गर्म पानी पिया करो, 1 घंटा बाद पानी पिया करो खाना से, ऐसी लगती है प्यास बहुत जोर से, अब मैं पी लूंगा, अब मैं मटका पी जाऊंगा पूरे, डांट के रखो, यही पेशेंस, यही देखे पेशेंस। 1 घंटे बाद पीना, पता नहीं चलेगा खाना खाया कि नहीं खाया है आपको। और एक चीज और बता दूं, वो याद आ गो, इनते का नाम है इनको, आतेंद्र जी पानी पी रहे हैं हमेशा। अगर आप होस्ट हैं, शीशे के गिलास में पानी पीना है आपको, अगर आप होस्ट हैं तो, अगर आप मीटिंग ले रहे हैं तो। ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन लिख नहीं पाया। धन्यवाद देता हूं मैं आतेंद्र सर को, जो पानी पी रहे थे, मुझे याद आ गया। शीशे के गिलास में पानी पिए आप, अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो अच्छा लगेगा जब पानी पियोगे। और दिखावा नहीं करना है पानी पीने का कि सर मैं शीशे के गिलास ले आया हूं, जब लगे प्यास तभी पीना है। मैं पानी पीता हूं, आप देखते होंगे बोलते बोलते गला रुंध जाता है, इसलिए मैं कोई शौक नहीं है कि मैं अपने आप को इतना बढ़िया बताऊं, लेकिन बढ़िया बनना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी, अगर हंसी नहीं आ रही होगी चेहरा पर तो हंसी लानी पड़ेगी। राजी राजी गैर राजी, ये बिजनेस ही ऐसा है, झूठी हंसी लानी पड़ेगी, झूठा अपने आप को खुश दिखाना पड़ेगा, ये बिजनेस ही ऐसा है। और यहाँ के काजे ये आवे ढकवे को ऐसो, गर्म पानी कर लियो और बापे ढक दो, या न्यू ना ढकनो न्यू ढकनो, इतने याद रपटे नहीं। और ये कावया के नीचे धरवे को एक न्यू धर दो तो वो है नहीं, क्योंकि वो नीचे वाला न्यू ढक दो यार। या तो कहोगे कि गर्म पानी की जो भाप होगी वो उड़ के नहीं जाएगी। ये चीज मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने मेरे साथ हैं, जब हम किसी होटल में मीटिंग ले रहे होंगे तो वो जान रहे होंगे, सामने वाला भी सीनियर ये कहेगा क्या बात है यार, है कोई लीडर इनका जो ऐसे संस्कार दिए।
ये बातें कोई बताता नहीं है, ये दिशा में सिखाई जाती हैं। और दिशा भी मिलेगी, मैं उन गुरुओं के साथ आपके साथ हूंगा। दिशा एक वर्कशॉप होती है, उसमें से ही मैं ज्ञान लेकर के आपको बोल रहा हूं। 3 दिशा ले ली मैंने, 3, और 3 में बनवा एमरल्ड। अभी बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनने दिशा वर्कशॉप ली भी नहीं होगी। हम स्टील के गिलास में पियेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। किसी से बात कर रहे हैं, किसी से प्लान दे रहे हैं, किसी डॉक्टर को प्लान दे रहे हैं, और वो दुचकियों सौ गिलास है पीतल को या स्टील को, तो अब हम पानी पी रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? जिसको 2 लाख के सपने दिखा रहे हैं और उसको स्टील की बोतल में मतलब हम पानी पी के तुम दिखा रहे हैं अपनी औकात। मैं आपकी औकात को इस तरह से दिखाना चाहता हूं। अरे उसको क्या पता थे आप तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है? सामने वाले को लगना चाहिए कि किसी के सीनियर हैं और जो आपसे कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा है, लगना चाहिए उसको। क्या बात है यार, चाहे बेशक जॉन नहीं हो, लेकिन सामने वाले को जूम पर बैठ करके आपके कपड़े, आपका बिहेव, आपका बोलने का अंदाज, जुनून, पैशन चखना चाहिए कि कंपनी हम हैं। कंपनी नहीं आएगी उसको जॉइन कराने, आप हैं कंपनी। आपके साथ 1 घंटे बैठ करके जिस व्यक्ति ने बिताया, उसको लगना चाहिए क्या यार, आपके कैसे कपड़े पहन करके बात करते हैं आप, वो अंदाज लगा देगा कि ये मेरे लायक है, अपलाइन बनाने लायक या नहीं है। ये काम करती है ये छोटी छोटी चीजें। तो अब ये होगा कैसे? पेशेंस रखें। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। और वीडियो अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, नो टेंशन, आप शब्दों को देखें। आप आज के बाद अगर कोई आपसे ये कहे कि सर मैं जुड़ना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है और आपके यहाँ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, आप उसके अंदर आगे ही नहीं चला पाए। ये पैसे वाली तो सेकेंडरी मैटर है, आपको खुद को ही नहीं पता कि इसमें क्यों जुड़ना चाहिए। नोट करें, रामकिशन यादव के क्यों करना चाहिए, नोट करें। अब आप कहोगे सर हमें तो दिखा दिया। अरे तेरे को दिखा दिया भाई, तेरे नए जो लोग अभी अभी आए कल परसों 1 महीना में, ये तो 1 महीना पहले दिखाया था मैंने, जब मैंने ये जूम मीटिंग स्टार्ट की थी। तू तो सीख गया। क्या लगता है तेरे साथ में जो आए वो सीख के तेरे बराबर उनमें ज्ञान है क्या? उसको दिखाने के लिए बोल रहा हूं। नोट, रामकिशन यादव यूट्यूब पर जाएंगे और वहां देखेंगे कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। और सीनियर लोग भी सुन लो, जितने भी नए लोग हैं ठोक दो। ठोकने से मतलब मेरा गलत मत समझना, एक्साइटमेंट की बात होती है मेरी। उनके व्हाट्सएप पर इसको लगा दो और उनसे कहो रिक्वेस्टली हाथ जोड़ के, सर प्लीज अगर आपने ये सुन लिया तो आप यहां से डायमंड बन सकते हो। और इसी को सुन करके मेरे मन में भी ये आया कि काश मैं इसको पहले सुन लेता।